तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ऑपरेटर आपको गिवन है, क्या है कि ऑपरेटर आपके पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल x, ये आपके पास ऑपरेटर है। उसके करस्पॉन्डिंग इसको आपने ऑपरेट करवाना है दोनों तरफ, ठीक है। इस वेव फंक्शन को आपने ऑपरेट करवाना है, ऑपरेटर इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है। ऑपरेटर के ऊपर हमेशा आपने एक कैप यू कैप का साइन डालना है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे, देखें राइट हैंड साइड पे भी आपने ऑपरेट करवाया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने इसको ऑपरेट करवाया। इस साइड पे देखो आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि के जो है आपके पास, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, के एक्स, के वाई एंड के जेड। और आर जो है इसके भी आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। जब आप के डॉट आर निकालोगे तो वो आ जाएगा के एक्स डॉट एक्स, एक्स कंपोनेंट वाला एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जेड वाला जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट ए, ठीक है। ए आपके पास एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ई रेस टू द पावर आयोटा के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई, के जेड इंटू जेड, ठीक है। के डॉट आर की जगह पे आपने उसकी ये वैल्यू लगा दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स जो होता है वो पूरा एज इट इज आपके पास आ जाएगा। साथ में ये जो इसके अंदर वैल्यू है, इसमें से सिर्फ आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेंगे तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव आएगा, तो इसमें से आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, डेरिवेटिव आयोटा के एक्स। बाकी सारे कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसको आप अगेन ई पावर आयोटा के डॉट आर लिख लिया हमने, और जस्ट पी एक्स आपके पास क्या आ गया, एच कट ए, ये आयोटा और ये आयोटा दोनों मिलके -1 हो जाएगा, एक माइनस पहले से था तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, एच कट ए के एक्स ई पावर आयोटा के डॉट आर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप पी वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। पी वाई कंपोनेंट में के एक्स की जगह जहाँ पर के एक्स था वहां पर यहाँ पर पी वाई कंपोनेंट में के वाई आ जाएगा, और इसी तरह पी जेड कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हैं, उसमें के जेड आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पी एक्स कंपोनेंट निकाला है उस तरह ही बिल्कुल आपने ये पी वाई और पी जेड कंपोनेंट खुद से निकालना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको एज असाइनमेंट आप इसको सॉल्व करेंगे और ये मुझे सबमिट करवाएंगे सब लोग। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, लेट h इज इक्वल टू iota h cut partial by partial t is an operator, show that phi of t is equals to b e power iota minus iota over h cut e is a is an, अच्छा ये e के साथ e is a function of t है, is an eigen function and e is its eigen value। अच्छा, अब आपके पास क्या है, गिवन ऑपरेटर क्या है, आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी। इसको आपने इसके दोनों तरफ आपने क्या करना है, ऑपरेट करवाना है दिस आइगन फंक्शन फाई। अच्छा, फाई को जब आप ऑपरेट करवाएंगे तो अच्छा ई के साथ ये टी मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, वहां पर वो क्लियर आपको नजर नहीं आ रहा था, ये ई के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपने क्या किया, बी ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई इंटू टी ये लगा दिया। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेटिव लेना है, ई पावर आयोटा एच कट ई टी, ये एज इट इज आएगा, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू ई, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। एक ये एच कट पहले से था यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला एच कट कैंसिल हो गया। अब आपके पास जस्ट क्या बचा, आयोटा स्केयर क्या होगा, -1, और ये वाला एक माइनस पहले से था तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ई इंटू इस पूरी चीज को आपने दोबारा से अगेन फाई ऑफ टी लिख लिया, ठीक है। तो एच फाई इज इक्वल्स टू ई फाई, ई आपके पास क्या आ गई, इसकी आइगन वैल्यू। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा था कि आइगन फंक्शन और ई उसकी आइगन वैल्यू है, ये आपने प्रूव करना है कि ये ऑपरेटर के लिए ये आइगन फंक्शन है और ई उसकी आइगन वैल्यू है। तो आपके पास देखो आइगन फंक्शन क्या था, आइगन फंक्शन फाई ऑफ टी है, और ई साथ में जो आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने ऑपरेटर इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने कहा था कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर ई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई इसकी आइगन वैल्यू होगी, यही चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ a इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस x, b इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x माइनस x, तो आपने ये बताना है कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a b इक्वल टू -2, ठीक है। a b कम्यूटेशन रिलेशन आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आप कैसे निकालते हैं, a और b का अगर कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है तो a b माइनस बी ए करेंगे, और साथ में आपने इसके ऊपर वेव फंक्शन साई को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब ए ऑपरेटर की वैल्यू भी आपको गिवन है, बी ऑपरेटर की वैल्यू भी आपको गिवन है, जस्ट वैल्यूज लगाएंगे, वैल्यूज लगाने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आपके पास कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी, जिस तरह के ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो गई। उसके बाद आप देखें तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, बाय पार्शियल एक्स, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। और ये जो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है और ये पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, ये आप देखो इसके साथ जब आप ये साई अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो साई मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर साई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास साई आ जाएगा, या ये जो फंक्शन है आपके पास एक्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसके साथ भी साई आ जाएगा, इसके साथ भी साई आ जाएगा, इधर भी इसके साथ, इन सब के साथ साई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इसमें से आपके पास ये स्क्वायर वाली भी टर्म कैंसिल हो रही है, ये जो टर्म है आपके पास पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी इन दोनों टर्म्स की जगह पे, इसको मैं एक अलग किसी कलर से आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों मिलके आपको क्या बताए, आंसर देंगी, -2 आंसर देंगी। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है, ये वाली एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स और एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, तो ये भी 2 टाइम्स एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स हो जाएगी, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है, सॉरी, ये यहाँ से पर मैंने मिस्टेक कर दी है, ये जब साइज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव खुलेगा, ठीक है, साई को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चीज बनेगी, -2 पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्स साई, ठीक है। अब इसका अपने प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव खोलना है, तो डेरिवेटिव लेंगे, -2 देखें दोनों में कॉमन था ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से -2 पूरे इन दोनों फैक्टर्स में से बाहर कॉमन ले लिया। अब ये जो होगा ये बन जाएगा आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्स साई प्लस एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, ये टर्म्स बचेंगी आपके पास। इसका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव खोलना है, वो क्या बनेगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, साई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। अब ये माइनस साइन के साथ था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास क्या बचा, साई, और बाय -2, तो -2 साई बच गया। दोनों तरफ से आप साई को खत्म करें तो इस कम्यूटेशन रिलेशन का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -2 आ रहा है, ठीक है। यही चीज आपने प्रूव करनी थी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है ऊपर डेरिवेटिव में तो पूछ ले, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर अ सिस्टम हुज क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। ये आपको क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन गिवन है। अच्छा, साई 1 साई 2 एंड साई 3 आपके पास सारे ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस है। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी। फर्स्ट पार्ट में आपने ये बताना है कि शो दैट द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। आपने बताना है कि पहला पार्ट, वेव फंक्शन क्या है आपके पास, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। बी पार्ट है आपके पास कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ईच ऑफ द स्टेट साई 1 साई 2 एंड साई 3। हर एक स्टेट के लिए आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके बाद सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट में आपने क्या करना है, सी पार्ट में आपने करना है कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, यानी साई 1 साई 2 और साई 3 की वजह से तीनों की वजह से जो प्रोबेबिलिटीज आएगी उन सारी प्रोबेबिलिटीज का आपने सम करना है, तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने सबसे पहले तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने करना है इसमें वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मलाइज प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रल -∞ to ∞ साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड दिस मींस दैट द साई इज नॉर्मलाइज्ड। अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है, नॉर्मलाइज्ड की डेफिनेशन आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो अब आपने क्या करना है, साई की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या वैल्यू, √3/3 साई 1, 2/3 साई 2, √2/3 साई 3। तो ये वैल्यूज आप इसके अंदर लगाएंगे ऊपर होल स्टेरिक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपने साई की वैल्यू लगा दी। स्टेरिक जब इसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो साई 1 के ऊपर स्टार आ जाएगा, साई 2 स्टार बन जाएगा, साई 3 स्टार बन जाएगा। अगर इसमें कहीं पे अयोटा होता तो उसके साथ से साइन भी चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अयोटा नहीं है इसलिए साइन जो है वो प्लस थे तो प्लस ही रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है,
साई वन स्टार और साई वन वाली टर्म आपके पास बचेगी, साई टू स्टार, साई थ्री, साई टू स्टार और साई टू वाली बचेगी, और साई थ्री स्टार इंटू साई थ्री वाली बचेगी। बाकी जो सारी टर्म्स होंगी, साई वन स्टार, साई टू स्टार, यहाँ पर टू आता है, साई वन स्टार, साई टू स्टार, साई वन स्टार, साई थ्री, ये सारी जो होंगी ना वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये कंडीशंस आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी हुई है। अच्छा, सिर्फ ये आपके पास टर्म्स बचेंगी। इन टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे, ये पेज दो दफा है। अच्छा, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे दोनों कांस्टेंट, तो इनका स्केयर बन जाएगा, इधर भी ये स्केयर बन जाएगा, इधर भी स्केयर बन जाएगा। और ये जो होगा इंटीग्रल के ऊपर ऑपरेट होके, क्योंकि आपने ये बताया था कि ये और क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन में आपने ये बात बताई थी कि ये जो साई वन, साई टू और साई थ्री हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस है। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस होने का मतलब क्या है कि इनके ऊपर जब आप ये वाला इंटीग्रल ऑपरेट करवाते हैं ना इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई वन स्टार साई वन, ये आपके पास इक्वल टू होता है वन के, ठीक है। और ये तो था आपके पास नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन है। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि वो नॉर्मलाइज्ड भी हो वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनल भी हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि जब आप साई वन और साई टू, ठीक है, यानी साई वन स्टार और साई टू लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल टू होता है जीरो। इसीलिए मैंने ऊपर वाली जो सारी टर्म्स थी उनमें जो इस तरह की टर्म्स आ रही थी इनको जीरो कर दिया था और सिर्फ ये वाली टर्म्स छोड़ी थी, क्योंकि इनके ऊपर जब आप ये इंटीग्रल ऑपरेट करवाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये आपके को आंसर क्या देता है, वन देता है। तो ये इंटीग्रल इनके ऊपर ऑपरेट होकर आंसर वन दे देगा। सिर्फ आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, अंडर रूट थ्री बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू बाई थ्री होल स्क्वायर, ठीक है। इनको जब आप खोलेंगे ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा साथ से, ये इंटीग्रल नहीं है साथ में, ये इंटीग्रल खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 3/9, 4/9, 2/9, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9, ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसको सारे को सम करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल आ गया तो आपने यही चीज प्रूव करनी थी कि अगर ये इसका आंसर, इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि साई वन, साई टू और साई थ्री आपके पास सारे क्या हैं, नॉर्मलाइज्ड है। बी पार्ट था, बी पार्ट में आपने क्या करना था, आपने साई वन, साई टू और साई थ्री के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो साई वन के लिए अगर हम उसको P1 का नाम दे दें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रिलेशन आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई, इस तरह से था ना, इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ, या इसका मॉड मॉड लगा दें इसका, ठीक है। तो अब देखो, आपने साई वन स्टार तो एज इट इज रहेगा, साई की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दो, तो साई वन स्टार साई वन से मल्टीप्लाई, साई वन के साथ तो के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे या मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ उसका आंसर वन बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो, साई वन स्टार इंटू साई वन डी एक्स मोड स्केयर, तो ये स्केयर वाली टर्म यहाँ से ये बाहर निकल गई, साई वन स्टार साई वन डी एक्स आपके पास बचेगा। और ये जो होगा इस इंटीग्रल का आंसर ये आपको क्या दे देगा, वन दे देगा। और यहाँ पर देखो तो ये 3/9 बचेगा, अंडर रूट थ्री के ऊपर से स्केयर खत्म हो गया और 3 का स्केयर 9 हो गया, तो 3/9, 3/9 इज 1/3, तो P1 की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह आपने P2 की वैल्यू निकालनी है और P3 की वैल्यू निकालनी है। ये देखें, P2 की वैल्यू भी निकली हुई है आपके पास और P3 की वैल्यू भी आपके पास 2/9 आएगी। ये वैल्यूज आप लोगों ने खुद से निकाल लेनी है, ये बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद सी पार्ट में आपने क्या करना है, सी पार्ट में आपने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P1, P2 और P3 आपने बी पार्ट के अंदर निकाल लिया, बस उनकी वैल्यूज लगा के उसको इक्वल टू 1 आ जाएगी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, इफ h इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m psi of x, then show that x h कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल टू आयोटा h का dx by dt। और उसके बाद इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस को देख लो, उसके बाद इनके नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन होंगे। प्रूव दैट द जैकोबी आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेटर्स इक्वल टू जीरो, ये जो आइडेंटिटी होती है इसको हम कहते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। तो ये आपने बताना है कि ये इक्वल टू जीरो होती है फॉर द ऑपरेटर्स। और एक और ये नीचे क्वेश्चन है कि इफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट विद देयर कम्यूटेटर दैट इज, आपके पास ये इस तरह से अगर आए हुए हैं कम्यूटेटर ए
ए बी इक्वल टू 0, बी ए बी इक्वल टू 0। और इसके बाद आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए और बी पावर एन का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो आपके पास इसके इक्वल है, और ए एन बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो इसके इक्वल है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू गिवन है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैं साथ साथ बोल रही हूँ कि ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स। अच्छा, आपने क्या करना है, x और h का कम्यूटेशन रिलेशन लेना है, साथ में आपने साई जो उसका वेव फंक्शन है वो आपने मल्टीप्लाई करा दिया है। कम्यूटेशन रिलेशन को खोलें, एक्स एच माइनस एच एक्स आ जाएगा। h की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दें पी स्क्वायर बाई 2m और v ऑफ x, साथ में साई इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दें। उसके बाद आप इनको इसको जो है वो खोल लें, x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई करा देने के बाद आपके पास ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इन वैल्यूज़ को मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो p है ऑपरेटर, इसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव आता है, और डेरिवेटिव के अंदर जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसके बाद ये खुलता है, इसलिए हमने ऑपरेटर की वैल्यू नहीं लगाई। इसको सिंपल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स पी स्केयर बाई 2m साई माइनस पी स्केयर एक्स साई डिवाइडेड बाई 2m बचा। ठीक है, 1/2m यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। एक्स पी स्केयर साई माइनस पी स्केयर एक्स साई बचा। साई को भी इस तरफ कॉमन ले ले तो ये आपके पास अंदर क्या बनेगा, एक्स और पी स्केयर का कम्यूटेशन रिलेशन बन रहा है, इसको यूं कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में लिख लें। पी स्केयर को आप लिख सकते हैं पी डॉट पी। तो एक लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक कम्यूटेशन रिलेशन लिखवाया था ए और बी सी। ठीक है, इस तरह से था वो, या वो आपके पास इक्वल था ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन, साथ में सी प्लस ए और सी का कम्यूटेशन रिलेशन, साथ में आपके पास आ रहा था इसके बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह इसके साथ कंपेयर करके आपने इसको इस तरह से लिख लिया कि एक्स पी पी है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे पी है और सी की जगह पे भी पी है। तो ये क्या बन जाएगा, ए की जगह पे आप एक्स लिख दें, बी की जगह पे आप पी लिख दें और सी की जगह पे भी पी लिखते हैं, तो ये पहली टर्म बन गई। और इसी तरह दूसरी टर्म में ए की जगह पे आपने एक्स लिख दिया, बी की जगह पे आपने पी लिख दिया और सी की जगह पे भी आपने पी लिख दिया, तो ये आपके पास दूसरी टर्म बन गई। ठीक है, एक्स और पी का कम्यूटेशन रिलेशन पीछे आपने निकाला है, वो आपके पास इक्वल था अयोटा एच कट के बराबर था। ठीक है, अगर नहीं याद, आपको ये कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू नहीं याद, तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पी की वैल्यू लगा के इस कम्यूटेशन रिलेशन को खोल के इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू अयोटा एच कट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद है पीछे से, तो आप इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लगा सकते हैं, साथ में आप ब्रैकेट में यूज सेंस करके लिख दें कि एक्स और पी का कम्यूटेशन रिलेशन आपके पास बराबर होता है अयोटा एच कट के। ठीक है, इस तरह से आप इसको बेशक लिखते हैं साथ में। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू लगाई हुई है, पी अयोटा एच कट आ गया। अब ये बन गया आपके पास 2 टाइम्स अयोटा एच कट पी, और 2 अयोटा एच कट पी आ गया डिवाइडेड बाई 2m आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/m अयोटा एच कट पी बच गया। 1/m अयोटा एच कट पी की जगह पे आपने लगा दिया एम वी, और ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, बी आपके पास जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है डी एक्स बाई डी टी के। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी पहले क्वेश्चन के अंदर। ये जो इमेज है थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ इसको बोल के एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास है ए और ए के अंदर ए और बी सी का कम्यूटेशन रिलेशन और उसका होल कम्यूटेशन आपने लेना है। सबसे पहले बी और सी का कम्यूटेशन रिलेशन खोलेंगे तो हो जाएगा बी सी माइनस सी बी। ठीक है, बी सी माइनस सी बी आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो आपके पास आता है ए, फिर इस सारे का आपने कम्यूटेशन रिलेशन खोलना है। ठीक है, ए बी सी माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी बी इंटू ए। ठीक है, उसके बाद आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। ए को अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये बन जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए सी बी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा सी बी ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी ए। यहाँ पर था बी सी था, बी सी ए कर दें या सी बी ए कर दें, इनकी जगह को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, आपके आंसर क्या दे रहे हैं, 0। इसी तरह बी और साथ में सी ए का कम्यूटेशन रिलेशन है, सेम यही काम आपने करना है और इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 लाना है। और ये नेक्स्ट है आपके पास सी और ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन है। ठीक है, ये इस तरह से
इसको भी आपने इक्वल टू 0 लेकर आना है। ये भी चीज़ आपने खुद प्रूव करनी है। ये थी जैकोबी आइडेंटिटी की तीनों जो टर्म्स थी ना ऊपर क्वेश्चन के अंदर, देखें ये जैकोबी आइडेंटिटी थी, इसकी ये तीनों टर्म्स आपने प्रूव करनी इक्वल टू 0। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो ये सम होके इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था a b पावर n को आपने जो था वो n इसके इक्वल आपने प्रूव करना था n b पावर n माइनस 1 a और b के बराबर। तो अब देखो आप क्या करो कि जो b पावर n है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं b पावर n माइनस 1 इंटू b। अभी मैंने आपको एक ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ये बताया था एक कम्यूटेशन रिलेशन a और b c प्रोडक्ट वाला, ठीक है। वो वाली जो वैल्यू है आपने वो यहाँ पर उसी के साथ कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये b और ये हो गया, ये जो b है c की जगह पे वो लगा दे, तो ये हो जाएगा पहला a और b पावर n माइनस 1 साथ में एज इट इज आ रहा है, प्लस b एज इट इज आएगा, a b पावर n माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब इस b पावर n माइनस 1 को अगेन आप लिख सकते हैं b और b पावर n माइनस 2, ठीक है। तो अगेन इसके ऊपर आपने वही रूल लगाना है, ये जो b है बाहर, ये b और ये b n माइनस 2, ये हो जाएगा b पावर n माइनस 1 और यहाँ पर बन जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर मजीद यही वाला रूल लगाएंगे, इसी कम्यूटेशन रिलेशन से इसको खोलेंगे इस टर्म को, तो अगेन आपके पास एक ए बी बी एन माइनस 1 वाली टर्म बचेगी और साथ में एक बी क्यूब और ए बी एन माइनस 3 वाली टर्म आएगी, ठीक है। इसी तरह आप इसको एन टाइम्स ऑपरेट करवाएंगे, एन टाइम्स परफॉर्म करवाएंगे इस ऑपरेशन को, तो आपके पास ये सिर्फ क्या यहाँ पर आ जाएगा b पावर n और अंदर बचेगा a b पावर 0, ठीक है। देखें आपके पास अंदर b की पावर b की पावर जो है ना, जैसे जैसे इस टर्म पहले आपके पास जो थी n माइनस 1 बची थी, एक दफा आपने इसको ऑपरेट करवाया था तो n माइनस 1 बची थी, दूसरी दफा ऑपरेट करवाया n माइनस 2 बची, तीसरी दफा करवाया n माइनस 3 बची, एक एक पावर कम होती जा रही है, तो n माइनस n होके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। b पावर 0 आपके पास 1 होगा, a और 1 का जब आप कम्यूटेशन रिलेशन लेंगे a और 1, ठीक है। कम्यूटेशन रिलेशन जब खोलेंगे तो होगा a माइनस a, यानी ए बी होता है ना, a इंटू 1 होता है, ठीक है। a इंटू 1 माइनस 1 इंटू ए, तो a माइनस ए बचा, a माइनस ए 0 हो गया, तो ये वाली टर्म आपके पास पूरी 0 हो गई। सिर्फ क्या बचा, n टाइम्स आपके पास ये रिलेशन आ रहा है, ए बी बी एन माइनस 1 हर टर्म के साथ से एक एक बच रहा है, तो n टाइम ऑपरेट करवा रहे हैं, तो n टाइम ये आपके पास बचेगा। तो n टाइम जब बचेगा तो आप इसको लिख सकते हैं n टाइम्स बी एन माइनस 1 ए बी, तो इसी के इक्वल आपको से प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें, अच्छा पहले वाले पार्ट में आपने क्या किया था, ए बी की पावर एन ली थी और ए की पावर 1 ली थी, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ए की पावर एन ले ली और बी की पावर 1 ले ली, इसको भी आपने सेम इन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व करना है। ये भी आपका होमवर्क है और ये इसमें सॉल्व हुआ हुआ भी है, बेशक इसको देख लेना, ये पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये इसमें पूरा सॉल्व हुआ है, अगर कोई मसला है, कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये अब कुछ रिलेशंस हैं, इसमें जो आपके पास सबसे पहला है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स पोजीशन ऑपरेटर फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का बताया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स, इस तरह से आप निकालेंगे। इसी तरह अगर मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो वो आप इस तरह से निकालेंगे, साई स्टार पी साई डी एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा एक्स अगर आपने निकालना है तो डेल्टा एक्स आप कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह पी की अगर आपने डेल्टा पी निकालना है तो वो आप इस तरह से निकालेंगे। अगर आपके पास है इस तरह से इंटीग्रल आ रहे हैं तो उनकी डायरेक्ट वैल्यूज आप किस तरह से लिख सकते हैं, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर होता है अंडर रूट पाई एक्स स्क्वायर, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है अंडर रूट पाई बाई 2, एक्स 4 आ जाता है तो आपके पास हो जाएगा 3/4 अंडर रूट पाई। यानी इंटीग्रल आपके पास अगर इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है तो आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स 0 आ रही है ना, पावर एक्स 6 आ रही है तो भी इसका कुछ आंसर होगा, लेकिन अगर एक्स 5 आ जाती है, एक्स पावर 1 आ जाती है, एक्स पावर 3 आ जाती है, तो इस इंटीग्रल का आंसर डायरेक्ट आपने 0 के इक्वल लिख देना है, ठीक है। इसका जर्नल रिलेशन अगर आप देखें, जर्नल फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला इस इंटीग्रल के लिए अगर आपको याद रखना है, इस फार्मूले